ये पता नहीं चला आवाज नहीं आ रही बाप इटली से अपनी नौजवान खूबसूरत बेटियों को कत्ल करने के लिए पाकिस्तान लेकर आया। दो लड़कियों का आखिर कसूर क्या था? ऐसा क्या कर दिया कि इतनी प्लानिंग करके इटली से पाकिस्तान लाया और फिर कत्ल कर दिया? या उसको पाकिस्तान के कानून का पता था कि यहाँ पे कत्ल कर दिया जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा? कत्ल की खौफनाक प्लानिंग, गोलियां मारने का इल्ज़ाम किस पर लगाया गया? इस कत्ल में इसके साथ कौन कौन शामिल था? सगी बेटियों को कत्ल करने के बाद माँ बाप शॉपिंग करते रहे। कितनी अजीब सी बात है कि अपनी सगी औलाद को कत्ल करने के बाद रिलैक्स थे, सुकून में थे। एक छोटी सी गलती ने कैसे इन दरिंदा सिफ्त मुजरिमान को, जो असल मुजरिमान हैं, इनको बेनकाब किया। गुजरावाला का दिल दहला देने वाला वाक़या जिसने इटली के समन अब्बास केस को एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया। और इटली के लोग ये बात सोचते होंगे कि किस तरह के दरिंदे लोग हैं, ये पाकिस्तान से आते हैं, अपनी ही बेटियों को कत्ल करते रहते हैं, अपनी ही बेटियों को मारते रहते हैं। अफसोस का मकाम है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। इटली पलट बाप ने माँ के साथ मिलकर अपनी दो सगी बेटियों को कत्ल कर दिया। अपनी सगी बेटियों को, दो अदर सगी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े ने इटली के समन अब्बास केस की याद ताज़ा कर दी है। अब देखिए जी, मई का महीना, सोमवार का दिन, नौशहरा वर्का के इलाके कड़ियाल रोड पर ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां दो सगी बहनों 22 साला नीला थी, 19 साला तानिया थी, बड़े ही बेदर्दी से इसको कत्ल किया गया। दोनों तालिबात कॉलेज में ज़ेर तालीम थीं। वारदात के बाद घर से 15 लाख रुपए नकद गायब किए गए और 3000 यूरो भी लूट लिए गए। इसकी कहानी इन्होंने सुनाई थी और उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि अंदर का बंदा मुलव्वस है। शुरू में ये वाक़या एक डकैती या दुश्मनी का रंग देने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस से इंतहाई पेशा वराना अंदाज में तहकीकात की। इब्तदाई सुराग जो है किंडरगार्टन स्कूल अहमद कैंपस के सीसीटीवी कैमरों से मिला, जहां से मुल्ज़िमान की नकलो हरकत की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फिर शहर में निगरानी हुई तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि इस तरह के दरिंदे लोग जो हैं वो हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तहकीकात के दौरान जो सबसे चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ वो ये कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूला बहनों के वालिदैन यानी कि माँ, सगे माँ और बाप निकले। वालिद जुल्फ़िकार कुछ ही दिन कबल इटली से वापस आया था। सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डेटा रिकॉर्ड और वक्त के मुताबिकत ने आखिरकार जो सबूत हैं वो पुलिस के सामने रखे। वालिदैन के खिलाफ सारे सबूत जमा हुए। आखिरकार तमाम सबूत जब इनके खिलाफ हो गए तो दोनों मियाँ बीवी को बाज़ाबिता तौर पर गिरफ्तार किया गया और फिर गुजरावाला मुंतकिल किया गया। अभी तहकीकात जारी है। मैंने जी कत्ल के फ़ौरन बाद इस क्राइम को कवर किया था और वीडियो में आपको बता दिया था कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कत्ल घर के अंदर ही हुआ है, घर के अंदर के बंदे नहीं किया है। लेकिन ये नहीं पता था कि वालिदैन इतने दरिंदा सिर्फ निकलेंगे, क्योंकि देखिए जितनी सफाई से ये कत्ल किया गया यकीनन अंदर के बंदे के अलावा कोई कत्ल कर नहीं सकता था। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि माँ बाप ने मिलकर बेटियों को, अपनी सगी बेटियों को कत्ल किया और माँ बाप सब कुछ अपने जो है अपने सर पर जो है वो माँ ले रही है, बाप को फिर बचा रही है ताकि शोहर को बचाया जा सके। शोहर बाहर निकलेगा तो फिर पैसा लगाकर इसको भी बचा लेगा। लेकिन शोहर तो स्पेशली इटली से कत्ल करने के लिए पाकिस्तान आया था। आप देखें कि इटली के लोग पहले ही जब समन अब्बास का केस हुआ था बड़ी बेदर्दी से अपनी बेटी को कत्ल करके लाश टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी थी। लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने सालों बाद पाकिस्तान से इनको गिरफ्तार किया और इनको सज़ाएँ मिली हैं। क्या सोच रहे थे उस वक्त पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में? मुझे मैसेजेस आते थे कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं कितने दरिंदा सख्त हो गए, अपनी सगी औलाद को मार देते हैं। अब ये दरिंदों ने दो बेटियों को मार दिया है। अब आप ये देखें, ये स्पेशली इटली से कत्ल करने आया। कत्ल का मोटिव ये सामने आ रहा है कि बड़ी बेटी ने 2 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। पुलिस ये भी जानने की कोशिश में लगी हुई है कि छोटी बेटी का क्या कसूर था, इसने क्या किया है। अपनी बेटियों को गोलियाँ मार देना, बड़ी बेदर्दी से गोलियां मार देना और फिर जो है शॉपिंग करते रहना, बड़ी अजीब सी बात है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी समन अब्बास के केस में कि आप पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके आप चाहते हैं कि पैसे तो हम यहाँ से कमाए, रहें भी हमारे बच्चे यहाँ पर, लेकिन उनकी मुकम्मल तौर पे तरबियत जो है वो पाकिस्तान जैसी हो। जब आपने माहौल ही पाकिस्तान जैसा नहीं दिया, अगर आपको इतनी तकलीफ़ है, आग है, मौत पड़ रही है, तो पाकिस्तान में रहें। थोड़े पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ करने, बड़ा बेहतरीन मुल्क है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे रहें, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के कल्चर हर चीज़ को वो अडॉप्ट कर लेंगे। आप वहाँ पे लेके जाके पैसे के लालच में फिर बच्चों को कहते हैं कि वो अपने राइट्स ना इस्तेमाल करें, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। अपनी बेटियों को मार कर जी इन्होंने दफन किया, पाकिस्तान भाग आए थे। ये जो समन अब्बास का केस था, फिर अदालत ने उन्हें पाकिस्तान से गिरफ्तार करा के उम्र कैद की सज़ा मिली है। ये लोग भी जुल्फ़िकार शायद याद नहीं आप लोगों को, ये बड़ा दरिंदा सिर्फ इंसान था समन अब्बास के केस में। इसने बड़ी मैं क्या कहूँ, इतनी जलालत की थी कि आपकी सोच है।
अभी 2 बेटियों को मारने के बाद ही शॉपिंग करने चले गए, सुकून से शॉपिंग करते रहे। अब पाकिस्तानी पुलिस है, देखते हैं जी क्या होता है। इन दरिंदों को पैसे लेके छोड़ दिया जाता है या फिर इन दरिंदों को कैफे के दर तक पहुंचाया जाता है। इटली ने तो अपना जो है फ़र्ज़ निभाया था समनवास केस में। पाकिस्तान की जो है पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं दरिंदों के ख़िलाफ़ ऐसा केस ठोकें, ऐसा केस, ऐसी दफ़ात डालें कि कोई वालिदैन अपनी बच्चियों को इस बुरी तरह से बेदर्दी से कत्ल ना करें।